एक समय की बात है। एक सुंदर राज्य में एक बहुत ही संपन्न राजा राज कर रहा था। उनके दो पुत्र थे, राजकुमार विक्रम और राजकुमार माधव। राजा की मृत्यु के बाद राजकुमार विक्रम राजा बनने के लिए तैयार था। राजकुमार विक्रम बहुत ही साहसी, बुद्धिमान और ईमानदार था। उनके शासनकाल में राज्य की सबसे बड़ी समस्या थी कि राज्य का खजाना धीरे धीरे खाली हो रहा था। यह सब राजकुमार माधव के नेतृत्व में चल रहे कुछ दुष्ट मित्रों की कार्यशैली की वजह से हो रहा था। राजकुमार विक्रम ने बड़े ही स्वाधीनपूर्वक सभी मित्रों की जांच की और ये खुलासा हुआ कि कुछ मंत्रियों ने खजाने के पैसे को अपने निजी खाते में ले लिया था। ये सुनकर राजकुमार विक्रम बहुत दुखी हुए और तुरंत उन मंत्रियों को ताले में बंद करवा दिया। पूरी संख्या के विदेशी राज्यों में इस मुद्दे का फायदा उठाकर इस देश को घेर लिया और उसे आर्थिक संकट की घात लगने की कोशिश की। इस पर राजकुमार माधव के मन में बड़ा सवाल उठा, क्या वह अपने राज्य की उन्नति के लिए अपने पिता की तरह बन सकते हैं और देश को यह संकट से निकाल सकते हैं। एक दिन राजकुमार माधव के मन में एक आलोचना उठी कि राजकुमार विक्रम की ईमानदारी की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने यह सोचकर इसे साबित करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपने विदेशी मित्रों के साथ एक समझौता किया और अपने राज्य की धनराशि के लिए उनसे कुछ ऋण मांगा। ऋण मांगने के लिए ब्याज राजकुमार माधव ने अपने देश को स्वतंत्र करने का वादा किया। राजकुमार माधव का देश को ऐसा विश्वास था कि उन्होंने उस ऋण को वापस करने का दावा किया और उन्होंने अपनी सभी विदेशी मित्रों को इसे छोड़ने के लिए विश्वास दिया। राजकुमार माधव ने विदेशी ऋण लेकर अपने देश के अर्थव्यवस्था को वापस फिर से उठाने में सफलता हासिल की। धीरे धीरे उन्होंने विदेशी ऋण को भुगतान करके देश के आर्थिक स्थिति को मजबूत किया और राष्ट्रीय खजाने को फिर से भर दिया। उन्होंने राज्य के विकास के लिए नई योजनाएं शुरू की जो गरीबों के लिए और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए थी। राजकुमार माधव की ईमानदारी और साहस ने उन्हें न केवल उनके देश की ताकत बनाई बल्कि उन्हें पूरी दुनिया में भी मान्यता दिलाई। उन्होंने अपनी नीतियों को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाया कि उन्होंने एक न्यायपूर्ण और सच्चे नेता की पहचान मिली। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और साहस से भरपूर नेतृत्व हमेशा समर्पण, सच्चाई और विश्वास के साथ चलता है। राजकुमार माधव की इस कहानी में हमें यह संदेश मिलता है कि अपनी सीमाओं को पार करने के लिए आपको खुद पर और अपने उद्देश्यों पर विश्वास करना चाहिए। यदि हम ईमानदारी और साहस के माध्यम से काम करें तो हमें सदैव अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं।